सभी गुरुजनों को नमस्ते। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय समाज पर कोविड-19 का प्रभाव। इनकी कोविड-19 के बाद भारतीय समाज पर क्या क्या अच्छे और बुरे प्रभाव पड़े, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज़ जो 2019 में चीन के वुहान शहर से चलकर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, जिसे सब आज कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अपने आप को सुपर पावर कहने वाले देश कोरोना वायरस के आगे बौने साबित हो रहे हैं। दुनिया के सभी देश मिलकर चाइना को दोषी बता रहे हैं। चीन ने वायरस कृत्रिम रूप से पैदा करके, या हो सकता है कि जैविक युद्ध की पूर्व तैयारी कर रहा हो, जो भी हो, पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि अमेरिका ने ये वायरस चीन की धरती पर फैला दिया जब वो वहाँ की सेना युद्धाभ्यास के लिए चीन आई थी। जो भी हो, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोरोना वायरस ने मानव जाति को संकट में डाल दिया है। पूरी दुनिया की तरह भारतीय समाज भी कोविड-19 से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, और प्रभाव के दोनों पहलू होते हैं। प्रभाव सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। हम इसके दोनों पहलुओं को लेकर चर्चा करेंगे। प्रभाव की शुरुआत यहीं से मानी जाए कि कोविड-19 ने कैसे पूरी भारतीय समाज को प्रभावित किया है। यदि इसका एक नमूना हम ये देखें कि आज जो हम अभी ये वेबिनार कर रहे हैं, ये भी कोविड-19 की ही देन है। इससे पूर्व जो भी संस्थाएं थी उनमें वर्कशॉप होती थी, सेमिनार होती थी, सिम्पोजियम होती थी, लेकिन वेबिनार की शुरुआत कहीं थोड़ी बहुत या ऑनलाइन कोई विचारों का आदान प्रदान में हुई होगी, लेकिन ये कोविड-19 ने पूरी तरह से उन सेमिनार्स को जहाँ पर एक साथ इकट्ठे होकर और एक मंच साझा करते थे, उन सब को बंद कर दिया। और अब आने वाले टाइम में ये होगा कि इसी तरह की वेबिनार्स के ज़रिए ही विचारों का आदान प्रदान होगा। इसके सकारात्मक प्रभाव को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अनावश्यक जो ऊर्जा, धन, बल खर्च करके हम एक जगह एकत्रित होते थे, उन सब से छुटकारा मिल गया। और साथ ही नकारात्मक पहलू ये है कि जो बात एक सेमिनार में आमने सामने जो हम एक विचार विमर्श करते थे, उससे जो निकल कर आती थी, वो बात निकल कर नहीं आ पाएगी। यदि कहीं किसी के शंका और समाधान होता था तो वो वहीं पर क्वेश्चन करता था, वहीं पर वो फेस टू फेस उस चीज़ को समझता था, लेकिन वो चीज़ अब नहीं आ पाएगी। केवल एक आदमी बोलेगा और उसके विचारों को बहुत से आदमी को सुनेंगे, बाद में कहीं मौका मिलेगा तो उससे प्रश्नोत्तरी हो सकती है, लेकिन वो बात नहीं हो पाएगी। भारतीय समाज के प्रत्येक अंग को कोविड-19 ने प्रभावित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आवास निवास की। आवास निवास जो पुराने ढर्रे के चलते आए हैं, उनमें अब चेंजेस आएगा आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र की तरफ मूव हो रहे थे लोग बाग, वो वापस ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को छोड़ के और खुलेपन में जाके और अपने आप को सुरक्षित रहने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो भवनों की डिज़ाइन है, उसमें भी चेंजेस आएंगे कि मेन गेट के पास ही वॉशरूम या हाथ मुंह धोने वाले जो वॉशरूम है वो स्थापित करेंगे, जिससे कि आदमी आएगा वो सबसे पहले वहीं पर अपना हाथ मुंह धो के और फिर घर के अंदर प्रवेश करे। पहले ये नहीं था, लेकिन आज तो ये स्थितियाँ हो गई है कि कोविड-19 ने ऐसा कर दिया है कि न केवल हाथ मुंह धोए, बल्कि कपड़े वगैरह वहीं पर अपने छोड़ के और स्नान करके और फिर बाद में घर के दूसरे काम या घर के अंदर ही घुसे। दूसरी चीज़ है खान पान। मानव मूल तो एक शाकाहारी जीव रहा है, फिर भी मांसाहारी होना भी खैर इतना कोई घातक नहीं रहा, लेकिन घातक है ही है। लेकिन मानव के लालच ने इसको क्या क्या नहीं खिला दिया है।
चाहे वो मिलावटी खाद्य सामग्री की बात हो, चाहे वो संक्रमित खाद्य सामग्री की बात हो, इससे मानव का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होगा और इसी से वायरस और बैक्टीरियाओं ने इस मानव के शरीर को अपना घर बना लिया और जिससे मानव की कई बीमारियों के साथ एक जंग स्थापित हो गई। जब मैं एक छोटा सा दृष्टांत लेना चाहूँगा कि जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तब हमारे घर में एक बकरी थी जो बीमार हो गई तो कसाई को पूछा गया, भाई बीमार हो गई, क्या करें क्या नहीं करें, एक बार तो आके देख ले। तो जब वो आया तो तब तक लगभग वो बकरी जो थी वो मर चुकी थी और उसने कहा कसाई ने कि मुझे दे दो, मैं कुछ औने पौने दाम आपको दे देता हूँ। तो वो जब मरी गई थी तो उसको क्या देना, लेकिन फिर भी उसने कुछ हमारे पैसे दिए और वो ले गया उसको। तो मैं छोटा था उस समय में सोचा कि ये क्या करेगा इसका, तो उन्होंने से पूछा कि अब ये मरी हुई का क्या करेगा। तो जहाँ उस समय मुझे मालूम चला, जो बाद में भी है, कि अभी इसका ये काट के और मांस बेच देगा और लोग खाएंगे इसको। तो अब ये एक सोचने वाली बात है कि उसको क्या बीमारी थी, वो किस बीमारी से ग्रसित थी, किस बैक्टीरिया और वायरस और फलाना ढिमका संक्रमित मांस हो गया होगा, वो लोग खाएंगे तो वो कितने बीमार पड़ेंगे। ये एक सोचने वाला बिंदु है। लेकिन आदमी के लालच ने क्या क्या नहीं करवा दिया। काऊ में डिजीज़ के बारे में हम अच्छे से जानते हैं और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मानव ने अपने ही उस लालच की वजह से उनको पैदा किया है। अगला है कोविड-19 ने लोगों को शुद्ध खाने की तरफ मोड़ा है। एक और प्रभाव आया है कि वो अब शुद्ध खाना खाने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये होगी कि बिना मिलावट वाला खाना खाएं, विटामिन से युक्त अच्छी ऊर्जा वाला खाना खाएं। इसकी तरफ लोगों का ध्यान गया है। बिल्कुल ताज़ा वो खाएं। कोशिश हो कि उनके सामने ही वो कहीं भोजन या फिर विश्वास की जगह से वो भोजन आए या खाद्य सामग्री आए, वहाँ से वो लेने का प्रयास करेंगे। अगला जो एक चेंज आया बहुत बड़ा, वो है नमस्ते की शुरुआत। नमस्ते की शुरुआत हमारे यहाँ पर दूर से ही हाथ जोड़ के और नमस्ते करना बहुत पहले से ही परंपरा रही है। लेकिन कुछ पाश्चात्यकरण की वजह से गले लगना, चूमना या हाथ मिलाने जैसी कुछ परंपराएं बन गई थी, लेकिन अब ये दूरी बना ली गई है। भारतीय संस्कृति में हमें हाथ जोड़कर नमस्ते या अभिवादन की परंपरा रही है। कोरोना महामारी जब से फैली है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी हाथ मिलाने की आदत को बहुत ही घातक बताया है और सलाह दी है कि इससे दूरी ही बना लें, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाली इस बीमारी में हाथों के जरिए जो संक्रमण फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अतः एक नई पहल हुई है कि लोगों का हाथ मिलाना और वो सब प्रक्रिया बंद हो गई और लोग दूर से ही नमस्ते करके और अभिवादन करने लगे। साफ़ सफाई बरतने की आदत पड़ी है हमारे यहाँ पर। तो हमारी संस्कृति में शुरू से ही साफ़ सफाई की आदत रही है। होली दीपावली हम बहुत लार्ज स्केल में साफ़ सफाई का अभियान चलाते थे और लार्ज स्केल पे साफ़ सफाई करते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक आलस्यपन आया और उसकी वजह से साफ़ सफाई की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो कोरोना संक्रमण के डर से हमारी साफ़ सफाई की आदतों में काफ़ी सुधार हुआ है। WHO ने कोरोना से बचने के लिए दिन भर समय समय पर हाथ धोते रहने की सलाह दी है और हाथों को भी कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अच्छे से धोएं। और ज़रूरी सामानों में अब एक चीज़ और आ गई है कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र भी शामिल हो गया है। एक और उसका नकारात्मक पहलू ये देखने में आया है कि लोग सैनिटाइज़र जैसे बहुत दूर गांव दराज में बैठा है और वो सैनिटाइज़र बार बार लगाता रहता है, जबकि वो कहीं गया भी नहीं, आया भी नहीं, फिर भी बार बार हाथों में सैनिटाइज़र लगा के फिर बैठ जाता है वहीं पर। तो ये इस प्रकार का भी एक इसका दुष्प्रभाव सामने आया है। वो कहीं गया नहीं, आया नहीं, तो उसको सैनिटाइज़र की बार बार यूज़ लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से चमड़ी के रोगों को आमंत्रित कर लेगा। हमारी संस्कृति में पहले जूते चप्पल घर के बाहर ही उतारते थे, लेकिन कुछ वर्षों से जूते चप्पल घर में लाने की परंपरा से विकसित हो गई और उसके साथ ही वो घर में जब जूते चप्पल लाएगा तो लाखों बैक्टीरियाज और वायरस अपने साथ लेके आता है, तो वो पूरे घर में फैल जाते हैं और उससे एक तरह से हमने बीमारियों को न्योता दिया है। तो अब कोरोना प्रभाव में जूते चप्पल घर के बाहर ही रखवाना शुरू कर दिया, जो एक तरह से एक अच्छा प्रभाव है। वर्क फ्रॉम होम, WFH वर्क फ्रॉम होम की कल्चर एक विकसित हुई है। कोविड-19 के दौर में एक बड़ा बदलाव ऑफिस कल्चर यानी कि कार्यालयी
संस्कृति में भी आया है। कोविड-19 को काबू में करने व संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकारी कार्यालयों एवं आईटी तथा मार्केटिंग सेक्टर ने घर से काम करने की सुविधा दी है, जिससे लोग ऑफिस जाने की बजाय घर से ही कार्य कर रहे हैं, जिसमें कुछ हद तक सुखद परिणाम भी सामने आए। आर्किटेक्ट विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में कार्यस्थलों के विन्यास व संरचना में भी बहुत से बदलाव आएंगे, जिससे सहकर्मियों के मध्य जो शारीरिक दूरी है वो बढ़ाई जाएगी और उनको सेपरेशन दिया जाएगा, उनको सेपरेट रखा जाएगा, जिससे फर्नीचर संरचना में भी एक आधारभूत परिवर्तन होंगे। अगला है 7वां बिंदु है, कोविड-19 ने भारतीय रसोई में भी बहुत से प्रयोग किए हैं। कोविड-19 के दौरान नए नए शेफ और नए नए कलाकार जो विशेषज्ञ पैदा हो गए, नई नई रेसिपीज़ बन रही है। संक्रमण के कारण होटल रेस्तरां सब बंद हो गए। भारतीय जनमानस बिना स्वादिष्ट व्यंजन खाए रह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में घर में किचन में लगातार प्रयोग हो रहे थे। इंटरनेट पर भांति भांति की रेसिपी सर्च की जा रही है। इसका नकारात्मक पहलू ये रहा है कि कोविड-19 ने सभी को मोटापे की तरफ धकेल दिया। आठवां बिंदु है नए सीखने की ललक। कोविड-19 ने, क्योंकि कोविड-19 टोटली उसके बाद में लॉकडाउन की स्थिति हो गई 22 मार्च के बाद में, तो भारतीय जनमानस को घर में अंदर कैद कर दिया। इससे इन दिनों लोगों ने नई नई चीज़ें सीखने की ललक बढ़ी है। लोग अपनी हॉबी या शौक़ को विस्तार दे रहे हैं, जो पहले ऑफिस या वर्क की रूटीन दिनचर्या में दब गई थी। अब वो गाना गाने से लेकर गिटार बजाने तक, चित्रकारी से लेकर अदाकारी तक, फोटोग्राफी से लेकर बागवानी तक लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और सोशल मीडिया पे देखें तो हर व्यक्ति अपना कौशल उसमें दिखाता हुआ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी आ रही है कि लोगों की अपनी हॉबीज़ होती है वो कहीं रूटीन दिनचर्या की वजह से वो दब गई थी, लेकिन अब उनको एक मौका मिल गया 2-3 महीने तक, और इस वजह से वो इसमें अपना वापस हॉबी को निखार रहे हैं और उस चीज़ में अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। डिजिटल फ्रेंडली हुए हैं। आज के डिजिटल युग में कोविड-19 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। डिजिटल या यूँ करें कि कंप्यूटरीकरण की एक प्रक्रिया है वो काफ़ी समय से चली आ रही है, जब से मोबाइल आया है, और उससे पहले भी, और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन अब कोविड-19 के बाद में लोगों की एक तरह से मजबूरी भी हो गई कि हमें अब डिजिटल फ्रेंडली होना ही होगा, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि यदि हम मुद्रा का आदान प्रदान करेंगे तो उससे संक्रमण आ सकता है। कहीं आदमी जा नहीं सकता, उसको बिल भी भरना है, सामान भी खरीदना है, पे भी करना है, बहुत से ऐसे काम हैं जो यदि वो देखेगा तो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो काफ़ी हद तक अपने कार्य कर सकता है। कोविड के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि लॉकडाउन तथा प्रसार से संक्रमण के डर मुद्रा की आदि हुई। इससे आरबीआई की गवर्नर ने भी कहा है कि कैश की जगह डिजिटल लेन देन की अपील की, तथा लोगों में कैश की जगह पेटीएम है या फ़ोनपे है या गूगल पे है जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म के ज़रिए यूपीआई लेन देन कर रहे हैं। शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, बैंकिंग ऑनलाइन हो रही है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ऑफिस के काम ऑनलाइन हो रहे हैं, सभी प्रकार के बिल ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, और तो और भगवान के दर्शन भी ऑनलाइन हो रहे हैं। धूम्रपान की आदतों में सुधार हुआ है। जो पहले धूम्रपान और नशेड़ी जो थे, नशे वाली आदतों में, उनमें सुधार हो रहा है। जब रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है वो कोरोना वायरस की गिरफ्त में ज़्यादा जल्दी से आता है। एक तो लोगों में उस डर की वजह से लोग धूम्रपान और उससे थोड़ा सा मुंह मोड़ लिया। दूसरा, क्योंकि धूम्रपान से व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और उससे धूम्रपान दूरी बना। दूसरा, साथ ही साथ कोविड-19 में लॉकडाउन में आदान प्रदान नहीं हो पाया, क्योंकि ये कोई आवश्यक वस्तुएं नहीं थी। इस वजह से सप्लाई बाधित रही और इससे लोगों को मिल नहीं पाई, और यदि वह मिल नहीं या फिर मिली भी तो बहुत महंगी, जो पहुंच से बाहर हो गई आम आदमी के। इस वजह से धूम्रपान बंद हो गया। परिवार वालों ने देखा और खुद ने भी महसूस किया कि जब वो 2-3 महीने तक धूम्रपान बिना रह सकता है तो आगे भी वो रह सकता है। इसलिए अब काफ़ी हद तक लोगों का धूम्रपान से छुटकारा मिला है और अब वो उसे स्वस्थ भी महसूस करने लगे। श्रम की पहचान। 135 करोड़ की जनसंख्या है भारत में और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर न तो इंसान की मेहनत की कमी है, मेहनत की उचित कीमत लगाई जाती है, और न ही उसे पर्याप्त महत्व दिया जाता है।
कथित कामगारों को यथा उनकी दृष्टि में जो छोटे काम करने वाले हैं को अक्सर हे दृष्टि से देखा जाता है। फिर चाहे वह घर में काम करने वाली बाई हो या कचरा उठाने वाले कर्मचारी हो या सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय हो। लेकिन कोविड-19 के बाद में लोगों ने श्रम के महत्व को समझा है, उनके द्वारा किए गए कार्य को अनुभव किया है। हम में से कई लोगों ने लॉकडाउन में दिनों में इस बारे में सोचा होगा कि जो व्यक्ति सुबह शाम शाम नल खोलता है या दूध की सप्लाई देता है या सब्जी हमारे घर तक लेके आता है, यदि वो ऐसा करना बंद कर दे तो क्या होगा? फिर सफाई वाले कूड़ा न उठाए तो क्या होगा? कहीं लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले वाटर प्यूरीफाई ख़राब हो गया तो हम कैसे शुद्ध पानी कैसे पी पाएंगे? शुद्ध पानी कहाँ से लाएंगे या कैसे कर पाएंगे? आदि ऐसे बहुत से ऐसे हैं। तो श्रम का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि इस दौरान बाई वगैरह आई नहीं और लोगों को अगला बिंदु है प्रदूषण का कम होना। 22 मार्च के जनता कर्फ्यू से ही पूरे देश में लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियां, ऑफिस, कारखाने, रेल, बस, हवाई सेवा सब कुछ बंद हो गया। इससे पर्यावरण की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। अगर दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों की बात करें तो यहाँ फ़र्क महसूस किया गया। यदि आंकड़ों के बारे में बात करें तो 26 मार्च 20 को नोएडा के एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इंडेक्स 77 था, जबकि इसी में यदि हम 26 मार्च 19 की बात करें तो उस समय ये 156 यानी दुगने से भी ज़्यादा। लॉकडाउन के चलते हवा की गुणवत्ता बढ़ गई, आसमान साफ दिखाई देने लगा, रात्रि में तारे दिखाई देने लगे। दिल्ली NCR जैसे इलाकों में भी आजकल चिड़िया की चहचहाट सुनाई देने लगी। चिड़िया पहले भी जगती थी, लेकिन इस कोलाहल के कारण उसकी आवाज़ दब जाती थी। तो कुल मिला के प्रदूषण में काफ़ी राहत मिली। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे जालंधर से हिमालय साफ दिखने लग गया, गंगा नदी साफ़ हो गई और नई कई मछलियाँ हमें तैरती नजर आने लग गई। बहुत सी बातें हैं। तो कुल मिला के प्रदूषण में काफ़ी हद तक राहत मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ मूव कर रही है। कोविड-19 ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की राह में स्वदेशी की तरफ ले जाने वाला सकारात्मक प्रभाव सामने आया है। भोगवादी संस्कृति से छुटकारा पाकर स्वदेशी चीज़ों का प्रचार प्रसार व उत्पादन करने पर जोर दिया जाने लगा। हर आदमी इस चीज़ को समझने लगा है। प्रधानमंत्री का लोकल को वोकल तथा ग्लोबल बनाने पर जोर देते हुए जो 21 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया है, जो कुल GDP का लगभग 10% है, वह स्वदेशी, उसमें सबसे ज़्यादा स्वदेशी पर जोर दिया गया। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो महामारी के बाद भारत घरेलू उत्पाद को मजबूत करने पर ध्यान देगा तथा ग्लोबलाइजेशन की जगह आंतरिक मार्केट को बढ़ावा दिया जाएगा तथा विदेशी की बजाय स्वदेशी कंपनियों को संरक्षण देगा। तो जो स्वदेशीकरण हुआ है, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने आशा जताई है कि कोरोना संकट के बाद चीन से नाराज़ विदेशी कंपनियां भारत का रुख करेगी, जो भारत के लिए बहुत ही सुखद विषय होगा।